ओम शांति। पिछले जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति पाने का पावरफुल उपाय आप भी जान लीजिए। आज जीवन में चल रही परेशानियों के कारण कितने ही व्यक्तियों ने इसके लिए कमेंट किया है कि हमारे जीवन में चल रही समस्याओं का कारण क्या है। पिछले जन्म के कोई हमारे ऐसे कर्म रहे हुए हैं तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसके लिए देखिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि हम कैसे माने कि पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है या इस जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है। तो सबसे पहले तो यही बात को समझना होगा कि पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है। आज मान लीजिए कि आपको इस जन्म का तो याद ही रहता है कि इस जन्म में आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। और अगर कुछ आपने ऐसा इस जन्म में नहीं किया है, फिर भी आपके साथ कोई लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में चल रही है या कुछ और बड़ी समस्या से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का आपका हिसाब-किताब है, जो इस जन्म में आपके सामने आया है। तो उससे मुक्ति पाने का बहुत ही सहज और सरल आज आपको 4 तरीके बताएँगे, जिससे आप अपनी पूर्व जन्म के कर्मों को नष्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। आज लोगों के जीवन में कई तरह की बीमारियां होती हैं और इस जीवन का तो याद ही होता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे कई लोगों के बच्चे होते हैं, जन्म से ही उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो अब इस जन्म में तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। ऐसे कितने ही बच्चे आपने देखे होंगे कि उन्होंने जन्म लिया है और जन्म लेते ही शायद उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। हो सकता है कि वो हमने भी ऐसा देखा है, आपने देखा हो कि जैसे ही जन्म हुआ है और 1 महीने तक बच्चा आईसीयू में ही एडमिट है। और कई लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि उनको कोई रोग है जो जन्म से है, बचपन से ही है और आज उनकी उम्र हो सकता 10 साल हो गई, 20 साल हो गई, किसी की और ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन उस रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये पूर्व जन्म की होती हैं। एक बच्चा है, अभी उसकी एज करीब 15 वर्ष है और उसको जब वो 5 साल का था तब से उसको शुगर का पेशेंट हो गया था, माने शुगर हो गई थी उसको। तो 15 साल की आज एज हो गई है, 10 साल करीब उसको हो गए हैं। अब उसने अभी तो ऐसा कुछ कर्म नहीं किया है, लेकिन उसको 5 साल की उम्र से ही शुगर है। उसके माता-पिता बहुत परेशान, बहुत पैसा लगाया, एक ही बेटा है उनका और तमाम माना दिखा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, एडमिट करवाते, कभी फिर शुगर लेवल बढ़ जाता, कभी कुछ। तो ऐसे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएँ होती हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि ये इस जन्म के कर्म नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म हैं। और इस जन्म के कर्म जो होते हैं वो तो अधिकतर व्यक्ति को याद ही होते हैं कि हमने इस जीवन में क्या किया है। और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम जीवन में आती है, तो व्यक्ति को महसूस भी होता है कि मैंने ऐसा कर्म किया था, उसके कारण मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन अभी बच्चे हैं या फिर किसी को अपना जीवन काल याद है बचपन से कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया और कुछ ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया है, उसके बाद भी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये इस जन्म का कर्म नहीं है, ये पूर्व जन्म का कर्म है और पूर्व जन्म के कर्म को उससे मुक्ति कैसे मिले, पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है उससे मुक्ति कैसे पाएँ? तो देखिए, पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मुक्ति दिलाने वाले 4 साधन आपको बताते हैं आज। तो सबसे पहला जो साधन होता है, वो होता है माफ़ी प्रार्थना। सबसे पहली बात, माफ़ी आप तभी माँग पाएँगे, प्रार्थना आप तभी कर पाएँगे भगवान से, जब उस चीज़ को आप स्वीकार करेंगे कि हाँ, सबसे पहली चीज़ होती है स्वीकार करना कि हाँ, मैंने कोई ऐसा कर्म किया था, जिसके कारण मेरी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम आई है। क्योंकि देखो, जब तक हम ज़मीन में बीज नहीं डालेंगे, तब तक वहाँ से कोई भी पौधा अंकुरित नहीं होगा। इस बात को आप भली-भाँति जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए।
कि जब तक आप कोई बीज नहीं बोते हैं ज़मीन में तब तक उसका पौधा नहीं आएगा, और जब आप बीज डालेंगे तब वो अंकुरित होगा, फिर उससे पौधा बनेगा, फिर उसमें कोई फल लगेगा और फिर वो फल आपको मिलेगा। इसी प्रकार से होती है कर्मों की खेती, कि जब तक आपने कोई कर्म नहीं किया है तब तक उसका फल नहीं पनपेगा, उसका पौधा नहीं बनेगा। जब आपने कोई कर्म किया होगा, बीज डाला होगा, तभी वो फल उसका जो बीज होता है अंकुरित होता है और फिर उसका वृक्ष बनता है और फिर हमें मिलता है। तो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये प्रॉब्लम कोई ऐसे ही नहीं आ गई है अचानक, कभी ना कभी आपने इसका बीज डाला था और आज वो पेड़ बन करके उसका फल आपके सामने आया है। तो सबसे पहली बात आपको इसको स्वीकार करना होगा कि हाँ, मेरे द्वारा ही कुछ ऐसा कर्म बना हुआ था किसी जन्म में, जो आज उसका फल मुझे मिल रहा है। सबसे पहली बात इसको आपको स्वीकार करना होगा। स्वीकार करके फिर आपको परमात्मा से माफ़ी मांगनी है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे मन वचन कर्म से जो गलती हो गई थी, मैं दिल से उसको स्वीकार करके माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में मेरे से एक गलती बन गई थी, जिसके कारण मुझे इसका दंड मिल गया है। इसलिए निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि आपकी शुरुआत माफ़ी और प्रार्थना से ही होनी चाहिए। अब किस चीज़ के लिए माफ़ी माँगें? कि जिस चीज़ के लिए आप सफ़र कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप तकलीफ़ झेल रहे हैं, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, चाहे कोई बीमारी को लेकर हो या परिवार में किसी समस्या को लेकर हो या किसी व्यक्ति से आप परेशान हैं, कोई व्यक्ति आपको बार-बार टॉर्चर करता है, परेशान करता है, आपको दुःख देता है, आपको तकलीफ़ देता है, तो उससे भी आपको माफ़ी प्रार्थना मांगनी होगी। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है तो वो ऐसे ही नहीं आती है, कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेवार हम स्वयं ही होते हैं, तभी वो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है। इस बात को आपको बिल्कुल निश्चित रूप से स्वीकार करना होगा। तो जिस चीज़ से आप परेशान हैं उस चीज़ को लेते हुए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो इस समस्या चल रही है, इस समस्या के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे पूरा नहीं पता है, लेकिन कुछ तो हुआ था जिसके कारण आज मैं दुखी हूँ, जिसके कारण आज मेरे जीवन में इस समस्या चल रही है। तो कभी ना कभी तो कुछ हुआ था, उसको लेकर के ही मेरे जीवन में इस समस्या आई है। तो आप डेफ़िनेटली सबसे पहली चीज़ है माफ़ी प्रार्थना जो होती है, उसके लिए माफ़ी आज आप माँग लो, आप कल माँग लो, आप 10 दिन के बाद माँग लो या 10 महीने बाद माँग लो या 10 साल के बाद माँगो या 10 जन्म के बाद माँगो, लेकिन आपको एक न एक दिन तो आपको माफ़ी माँगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वो ऐसा बीज बोया है कभी ना कभी, जिससे आपको माफ़ी तो माँगनी ही पड़ेगी। ये बहुत लोगों को देखा है, अपनी लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं और लोगों को देखा भी है, लोग कहते हैं कि मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? मैं नहीं माफ़ी माँग सकता, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर कोई लाइफ में उनकी प्रॉब्लम आती है तो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं कि मैंने किसी जन्म में कोई गलती की है या इसी जन्म में कोई गलती की है, नहीं। वो भगवान को दोषी ठहराते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम खड़ी क्यों की है? लोग मना अपनी गलती का इल्ज़ाम भगवान के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज दुनिया में यही पाठ पढ़ाया गया है। लोग यही सीखते हैं, यही पाठ पढ़ाया गया है कि जो अगर छोटी-मोटी चीज़ होती है और अगर कोई चीज़ हमें समझ में आ जाती है, तो उसको थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा किया था, और जो चीज़ समझ में हमें नहीं आती है, वो भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया है, क्योंकि बचपन से हमें यही पढ़ाया गया है कि भगवान हमारे साथ ऐसा करता है। लेकिन आज आपको बता दें कि भगवान आपके कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, भगवान से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है कि भगवान आपके साथ ऐसा करेंगे।
भगवान को कोई परेशानी नहीं है आपसे, भगवान को क्या लेना-देना है आपसे कि आपको इतनी प्रॉब्लम दें। भगवान तो देखिए सबके लिए बराबर है और भगवान भगवान के लिए कितने ही लोग इस सारी दुनिया में भगवान के लिए सब एक जैसे होते हैं, सभी भगवान को याद कर रहे हैं। और भगवान कोई ऐसा नहीं है कि किसी में पक्षपात करें, कि भगवान को किसी कोई एक महेश कुमार से, किसी एक दिनेश कुमार से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसके जीवन में कोई समस्या ला कर के खड़ी कर दी जाए। नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं भगवान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान एकदम न्यूट्रल है, भगवान एक ऐसी सत्ता है जो किसी के कोई पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान तो सबको अपने-अपने कर्मों का फल देते हैं। जिसने जो कर्म किया है, उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बाकी भगवान किसी के लिए कोई पर्सनल दुःख तकलीफ नहीं देते हैं। इन उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज जैसे हमारे देश में कोई प्रॉब्लम आती है और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आ जाती है, तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि प्रधानमंत्री ऐसा करवा रहे हैं। हमारे आदरणीय मोदी जी के लिए भी लोग बहुत बोलते हैं कि मोदी जी ऐसा करवा रहे हैं। अब आप विचार कीजिए, क्या देश की हर समस्या के लिए प्रधानमंत्री ज़िम्मेवार होते हैं? नहीं ना। तो इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि हर समस्या के लिए भगवान ज़िम्मेवार नहीं होते हैं, कि जो आपके जीवन में समस्या चल रही है, उसके लिए परमात्मा ज़िम्मेवार हो, भगवान ज़िम्मेवार हो, नहीं। हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, आपकी पर्सनल लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी लाइफ़ में किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन, कोई समस्या चल रही है, तो उसके लिए आप स्वयं ही ज़िम्मेवार हैं, उसके लिए कोई और दूसरा व्यक्ति ना भगवान ज़िम्मेवार है। आपका किया हुआ कर्म आपके सामने आता है, हमारा किया हुआ कर्म हमारे सामने आएगा। जो जैसा कर्म करता है, उसका फल उसको मिलता है। जो अच्छा करता है, तो उसको अच्छा मिलता है, जो बुरा कर्म करता है, तो उसको बुरा मिलता है। इसके लिए भगवान ज़िम्मेवार नहीं होते हैं, इसके लिए स्वयं हम ज़िम्मेवार होते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको बताई कि ज़िम्मेवारी स्वीकार करना और ज़िम्मेवारी को स्वीकार करके और फिर माफ़ी माँग लेना। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उस चीज़ का प्रायश्चित करना। आपने माफ़ी तो माँग ली कि जो आपने गलती की है उसके लिए माफ़ी माँग ली और फिर आपको उस चीज़ का एहसास होता है, तो उसके लिए फिर प्रायश्चित करना कि जो बुरा कर्म किया था, उस कर्म को सुधारना। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपने किसी जन्म में माता-बहनों की इज़्ज़त नहीं की, स्त्रियों की आपने इज़्ज़त नहीं की है, उनको सम्मान नहीं दिया है। तो इस जीवन में आपके लिए क्या करना है? माता-बहनों की इज़्ज़त करना, स्त्रियों की इज़्ज़त करना। आज जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ज़रूर है कि उसने कभी किसी जीवन में स्त्रियों की कदर ना की हो, माता-बहनों का सम्मान ना किया हो। तो ऐसा होता है, इसलिए फिर उनको इस जीवन में स्त्रियों का सम्मान नहीं अगर नहीं किया है किसी जीवन में, तो उनकी शादी नहीं होगी, उनको स्त्री नहीं मिलेगी, उनको पत्नी नहीं मिलेगी, उनको पत्नी का प्यार नहीं मिलेगा, उनको माँ का प्यार नहीं मिलेगा, बहन का सम्मान नहीं मिलेगा। बहन के रूप में प्यार सम्मान नहीं मिलेगा, पत्नी के रूप में नहीं मिलेगा, माता के रूप में उनको प्यार नहीं मिलेगा, ये होता है। इसलिए इस जीवन में उनकी कदर करना सीखना, माता-बहनों का सम्मान करना सीखना, कदर करना सीखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरी जो चीज़ होती है कि परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा के नाम का जाप करना, मेडिटेशन करना, एकांत में बैठ कर के परमात्मा का चिंतन करना, भगवान का ध्यान करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इससे आपके सारे पाप कर्म नष्ट होते हैं, इस जन्म के भी और पूर्व जन्म के भी। जब तक आप भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, तब तक आपके पाप नहीं कट सकते हैं। इसलिए आपको मेडिटेशन सीखना बहुत ज़रूरी है और मेडिटेशन से आपके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है, मेडिटेशन की विधि नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके लिए आपको
वीडियो का लिंक भेज दिया जाएगा या आप पर्सनल बात करके भी उसकी सलाह आप मुझसे ले सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे सीखना है, वो चीज़ भी आपको बता दी जाएगी। और मेडिटेशन के लिए भी मैंने वीडियो बना कर के इस पर डाले हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन आपको लाइफ में बहुत ज़रूरी है, अभी इस समय वर्तमान समय के लिए भी, क्योंकि आज जीवन में बहुत तनाव चल रहा है, लोगों को बहुत टेंशन हो रही है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, बहुत सारी चिंताएँ लगी हुई हैं। इसलिए मेडिटेशन इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाएगा। और अच्छी तरीके से आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपके पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं, वो भी मेडिटेशन की शक्ति से, पावर से, उन पूर्व जन्म के पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, परमात्मा का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन से आप भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे आपके पूर्व जन्म के जो पाप कर्म होते हैं, वो एकदम नष्ट होने लगते हैं। और इन्हीं चीज़ों के साथ जो चौथी चीज़ आपको बताते हैं कि इन चीज़ों के साथ-साथ अपने कर्मों को नाश करने के लिए परमात्मा के प्रति शरणागति का भाव रखना या साक्षी भाव रखना। साक्षी भाव रखना, अगर आप ज्ञान को समझते हैं, तो आपको साक्षी भाव रखना है, क्योंकि जो ज्ञान को समझते हैं, वो साक्षी भाव को समझते हैं कि साक्षी भाव क्या होता है। और अगर आप भक्त आत्मा हैं, आप भक्ति करते हैं, तो आपको समर्पण भाव रखना है, दोनों के लिए भाव एक जैसा होता है। साक्षी भाव का मतलब होता है कि मैं करता नहीं हूँ, कराने वाला ईश्वर है, मैं तो सिर्फ़ निमित्त मात्र हूँ। और शरणागति का मतलब होता है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो समर्पण भाव से परमात्मा के पास आया हूँ, मुझे तो परमात्मा ने सिर्फ़ निमित्त बनाया है। और इस भाव से आप परमात्मा के लिए समर्पण भाव रखते हैं। ईश्वर ने सिर्फ़ मुझे निमित्त बनाया है और मेरे द्वारा ये कार्य करा रहे हैं। ऐसी साक्षी भाव, शरणागति की भावना रखना, क्योंकि कराने वाला तो परमात्मा है। बस ये भावना रखना, यूनिवर्स करा रहा है, यूनिवर्स कह देते हैं, परमात्मा कह देते हैं, बात एक ही है। तो ये 4 बातें होती हैं अपने पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए, पूर्व जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए। तो आप बात को समझ गए होंगे, और आप ये कार्य करेंगे तो ज़रूर आपको पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो भी आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कॉल से भी आप बात कर सकते हैं। ओम शांति।